नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। आज हम युग के बारे में बात करेंगे। 4 युग के बारे में हमने बहुत सुना है और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 युग क्या है, ठीक है। जैसे कि समय को कहा जाता है कि वो अनंत है। समय अनंत है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले से था और अब भी समय है और आगे कई बिलियंस ऑफ सालों तक समय होगा। समय के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और लेकिन समय अगर हम उसको कैलकुलेट नहीं करें, उसको अगर हम मेजरमेंट नहीं करें तो बहुत ही कंफ्यूजन होता था, है ना। अगर आज हमने दिन, हफ्ता, महीना या साल को हमने कैलकुलेट नहीं किया होता तो ये बड़ा कंफ्यूजन स्टेट होता था कि आज मैं कहाँ हूँ, क्या वक्त हुए हैं या दिन है कि रात है, ये कुछ पता नहीं चलता था। तो समय को कैलकुलेशन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमने युग बनाया। जैसे कि आज एक दिन जो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बोलते हैं, फिर उसकी रात भी उसी दिन में गिना जाता है। तो 4 प्रहर का ये एक दिन होता है, 4 प्रहर का रात होता है। उसी तरह से 7 दिनों का हफ्ता होता है, फिर महीना होता है, फिर साल होते हैं, फिर 10 साल, 20 साल ऐसे निकलता है चीज़ें। तो अब ये 4 युग के बारे में हम बात करेंगे और आप मेरे ये उंगलियों को भी देखते रहना ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहला युग जो है प्रलय के बाद, प्रलय यानी कि सब चारों तरफ पानी ही पानी से भरा हुआ दुनिया है। उसके बाद उसकी शुरुआत होती है जहाँ पर होती है सतयुग की। ये देखिए, ये 4 उंगली है सतयुग की। उसके बाद जो युग शुरू होता है उसे हम कहते हैं त्रेता युग, ठीक है। 3 उंगली आप देख लीजिए, त्रेता युग। उसके बाद होता है द्वापर युग, ठीक है। ये 2 उंगली है, द्वापर युग। और ये 1 उंगली है जिसे कहते हैं कलयुग, ठीक है। और लोगों का मानना है, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है कि एक कलयुग जो है वो 4,30,000 सालों की है। और अब उसका डबल जो होगा वो ये होगा, ट्रिपल जो होगा वो ये होगा, 4 गुना जो होगा ये होगा। लेकिन हम उस कंफ्यूजन स्टेट में नहीं जाए क्योंकि अलग अलग गुरुओं की वो अलग अलग मान्यता है। आप समझ लीजिए कि अगर हमारे ये कलयुग 100 वर्ष का है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। अगर समझ लीजिए कि ये कलयुग जो है वो अगर 100 बरस का है तो द्वापर युग जो होगा वो 200 बरस का होगा और जो त्रेता युग होगा वो 300 बरस का होगा और जो सतयुग होगा वो 400 बरस का होगा। आप समझ गए, कलयुग 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये सबको मिलाकर एक मानव अवतार कहते हैं। और ये कलयुग के बाद फिर जो होता है प्रलय होता है और प्रलय के बाद फिर सतयुग की शुरुआत होती है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये इस तरह का ये सर्कल है, साइकिल है जो निरंतर चलता जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खासियत देखने वाली ये है कि देखिए कि हमें कहानियों में भी हमने सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सतयुग के समय जो मत्स्य अवतार थे नारायण के रूप में, वो सप्त ऋषियों को लेकर आते हैं, पेड़ पौधे सबको लेकर आते हैं, पक्षियों को, सारे जानवरों को लेकर आते हैं और ये युग की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो अब ये सतयुग अगर आप देखने चाहेंगे तो उसी समय जो हमें सीड्स मिले थे, उसके प्लांट हुए, उसके पेड़ बड़े हुए, उसके फल निकले, फिर उससे हमने खाया, फिर उसके सीड निकले, उसके प्लांट हुए, उसके फल निकले, फिर उसको बोया, ऐसे करते करते निकला। तो आप देखेंगे कि प्रकृति में आज भी वही सतयुग की बीज है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बीज में से ही पेड़ उगता है, पेड़ में से ही फल आता है, फल में से ही फिर बीज आता है। तो ये जो सर्कल है वो उसी फल को, उसी बीज को, उसी प्लांट, चारों तरफ वही 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 चीज है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज नया नहीं हो रहा है, सब
पुरानी चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, या इंग्लिश में कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, है ना। तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो है वही बीज हम बो रहे हैं, वही बीज हम खा रहे हैं। तो पर्यावरण में, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है। जो सतयुग में था वो आज भी इस युग में है, लेकिन हमारी संस्कृति में इसका बहुत असर हुआ है। संस्कृति में मतलब जैसे सतयुग की शुरुआत हुई थी, तब के लोग कैसे थे, बाद में त्रेता युग के लोग कैसे थे, द्वापर युग के लोग कैसे थे, और कलयुग के लोग कैसे थे, है ना। तो लेकिन इसको अगर आज हम अपने ही जीवन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बचपन है वो सतयुग की तरह बीता है, क्योंकि वहाँ पर झूठ नहीं, फरेब नहीं, किसी से जेलसी नहीं। फिर जैसे जैसे आप टीनेज में आए, एडल्टहुड में आए, तो त्रेता युग में गुजरा है, फिर द्वापर युग हुआ है, फिर कलयुग हुआ है। उसी तरह से जब कोई कंपनी फॉर्म होती है तो देखिए कितना अच्छे से उन लोग बिजनेस करते हैं, लोगों की सेवा करने की धारणा लेकर शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा करप्शन होता है, फिर थोड़ा सा और करप्शन बढ़ता है, फिर कलयुग आता है, फिर वह कंपनी बंद हो जाती है। क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ खत्म होती है, ठीक है। और अगर क्रिया योग वालों का माने, ये बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा दिया है कि ये बिल्कुल सर्कल है, और सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे सर्कल में चलता है। लेकिन अगर क्रिया युग वालों की बात माने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि ये सतयुग है, वहां पर समझ लीजिए कि 1 लीटर दूध जो है वो बिल्कुल प्योर दूध मिल रहा है, बिल्कुल प्योर दूध, ठीक है। जैसे ही त्रेता युग शुरू हुआ तो 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी, ठीक है। अब जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ तो आधा हिस्सा दूध और आधा हिस्सा पानी, और अभी का जो ये युग है उसमें 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी। और उनका मानना यह है कि इसी तरह से वापस जाएंगे हम, जैसे कि 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध, तो इधर होगा 2 हिस्सा दूध 2 हिस्सा पानी, इधर होगा 3 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी, यहाँ पर होगा 4 हिस्सा बिल्कुल प्योर दूध। उनका मान्यता यह है कि यह ऐसे शुरू होगा फिर ऐसे खत्म होगा, जिसकी जो मान्यता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पर्यावरण में, प्रकृति में उसका कोई परिवर्तन नहीं आता। आप इस पे थोड़ा सा एनालाइज करना। लेकिन हमारी संस्कृति में इसका बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, और इस पे और आप अपनी मन से एनालाइज कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।